आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट को कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट को कंबाइन करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम को केसी की टर्म में यानी कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, केपी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और के एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, केसी यानी कंसंट्रेशन या एक्टिव मास की टर्म में। यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ए प्लस बी की जो आयनिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है सीसी और डी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि केसी को हम जो पहले प्रोडक्ट है यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन सी है, तो सी की पावर सी जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसकी पावर में चला जाता है। यहाँ पर डी है, डी की पावर डी यानी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चला गया। अब इसके नीचे आएगा जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन उनकी पावर, जैसे ए यहाँ पर प्रोडक्ट है ए आ गया और इसकी पावर ए यानी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर बी आ गया, बी की कंसंट्रेशन और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी। सो ये हो गया इन टर्म ऑफ एक्टिव मास। नेक्स्ट है केपी यानी पार्शियल प्रेशर की टर्म में जो इसका कांस्टेंट हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो केपी होगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बना है सी और डी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज डी, डिवाइड बाय जो प्रोडक्ट हमारा जो रिएक्टेंट था हमारा ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए और जो बी है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी। ये हो गया। सो ये हो गया हमारा इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब हमारा रेट कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमारा सी बना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी इज सी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर डी, तो यहाँ पर डी। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट है, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। ये हो गया केक्स टर्म में। अब यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड को 1 लिया जाता है एंड इन द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट कंसीडर, मतलब सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर नहीं किए जाते, इसलिए जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं केपी केसी और केएक्स के बीच में। जो केपी है इक्वल टू केसी आर टी की पावर एन जी और केपी इक्वल टू केएक्स पी की पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पर एन जी क्या है, जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है प्रोडक्ट की माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो है कि जब हम डेल्टा एन जी निकालते हैं तो सिर्फ गैसेस स्पीसीज को कंसीडर करते हैं, यानी अगर यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड स्पीसीज गिवन होगी तो उनको कंसीडर नहीं करेंगे।